हेलो एवरीवन। मेरा नाम संतोष है और हमारे साथ शशि सर हैं और हम लोग सुप्रीम क्लासेस से हैं। हम लोग सेकेंड बैच के अनाउंसमेंट के बारे में बताएंगे और उसके साथ साथ सुप्रीम क्लासेस के जर्नी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले शशि सर बताएंगे सुप्रीम क्लासेस के बारे में, थोड़ा बताइए। हम लोगों ने सुप्रीमम क्लासेस को 2019 में स्टार्ट किया था। तो मैं पटना से जब मैं स्टार्ट किया सुप्रीमम क्लासेस का, उस समय ऑफलाइन था। तो फिर आप लोगों को भी पता है बीच में कोविड आया और चीजें ऑनलाइन। ऑनलाइन में मेरे पास अभी ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं इन प्रेजेंट टाइम। और मेरी फर्स्ट बैच मार्च अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, जो कि फुल हो चुकी है। और चूंकि गूगल मीट से हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें 100 से ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए हम दोनों ने सेकेंड बैच और लॉन्च किया है। और उसके डेट वगैरह के बारे में संतोष सर। तो अभी दूसरा बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 20 जून 2022 से। और इसमें जैसे कि हम बता रहे हैं, इसमें फीस हमारा इस साल का अभी 15,000 रुपीज है। ऐसे हमारा फीस 25,000 है, बट डिस्काउंट पे 15,000 है। और ऐसे हम फीस हमारे पास अभी 100 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, जैसा कि सर बताया अभी फर्स्ट बैच में। दूसरा बैच है ये, फिर मैंने फीस सेम रखा हुआ है ताकि ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर सके और वो है ना उसको बेनिफिट उठा सके, है ना, आगे सीख सके चीजों को और लाइफ में आगे बढ़े। ये है। जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो हमारा 2019 में, सॉरी 2019 में हमारे पास 3 ही स्टूडेंट्स है ऑफलाइन में पटना में। तो वहाँ से एक श्वेता नाम की लड़की जैन क्रैक की और IIT पलक्कड़ से MSc कंप्लीट करके 13.6 लाख के प्लेसमेंट लेकर के वो 20 जून को जॉब ज्वाइन कर रही है। ठीक है ना। अभी वो और डेटा साइंटिस्ट है। डेटा साइंटिस्ट है और हम लोग IIT एग्जाम मैथमेटिक्स एंड IIT एग्जाम स्टैटिस्टिक्स दोनों पढ़ाते हैं। श्वेता शर्मा हमारे फर्स्ट बैच की स्टूडेंट थी और फर्स्ट बैच में हम लोग सिर्फ IIT एग्जाम मैथ्स ही पढ़ाए थे, 3 स्टूडेंट ही थे। तो उसमें उसका एडमिशन IIT पलक्कड़ में हुआ था और वहां से उसने MSc मैथ में करके अभी एज ए डाटा साइंटिस्ट उसका प्लेसमेंट हुआ है और ऑलमोस्ट 14 लाख का उसका प्लेसमेंट, जैसा इसे बताया। फिर 2020-21 में विशाखा दक्ष ने IIT बॉम्बे में एडमिशन लिया। और बाकी स्टूडेंट्स NIT के, जैसे ओम, सुधांशु, प्रेम, ये लोग NIT में है। और 3 स्टूडेंट्स मेरे BHU में है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो तो फिर नेक्स्ट सेशन में मतलब 19 के बाद जो दूसरा सेशन था हमारा 20 वाला, 2020 में हमने डिसाइड किया कि हम IIT एग्जाम स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाएंगे। क्योंकि उस टाइम मैं IIT बॉम्बे में एडमिशन ले रहा था। MSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एडमिशन, मतलब IIT जैम MS क्वालिफाई करके मैं IIT बॉम्बे में एडमिशन लिया था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर जैम मैथ्स और जैम स्टैट्स दोनों चलाएंगे। फिर उस साल हमारा फोकस फिर स्टैट्स से ज्यादा बच्चे आ गए हमारे पास। फिर स्टैट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और हमारे पास IIT बॉम्बे में स्टूडेंट गए, NIT त्रिची में स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग NITs में और IITs में स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम दिया था। जैसे विशाखा है, दक्ष है, ओम था, सुधांशु है, प्रेम है। ये लोग IIT और NIT में अभी ऑलरेडी इनरोल्ड सेकेंड ईयर में अभी हैं। और BHU में शुभेंदु है, अंकित है और मुस्कान है, मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं। तो फिर हम लोगों ने 2021 बैच की बैच स्टार्ट की और इसमें काफी अच्छा रिजल्ट रहा। मीन्स काफी ज्यादा अच्छा रहा। और हमारे ऑलमोस्ट इस बार मेरे को 22-25 स्टूडेंट्स IIT और NIT मिलाकर के टोटल एडमिशन है 3rd, 7, 13, 24, ये सब रैंक हमारे यहाँ से रहे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में। तो जो हमारा थर्ड सेशन था 2021 वाला, उसमें ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट हमारे पास थे, जिसमें से अभी 20-25 बच्चे अराउंड एडमिशन लेंगे कहीं ना कहीं। जैसे IIT बॉम्बे में 5 हैं, IIT कानपुर में 5 लेंगे, NITs में अभी है ना बहुत सारे बच्चे लेंगे, काउंट नहीं किया। और फिर बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जैसे BHU और DU है, उसमें भी। हमारा रिजल्ट पिछले बार भी काफी अच्छा था और इस बार उससे भी अच्छा रहा है। हमने बेस्ट रैंक, हमारे इस बार का 3rd रैंक था। श्रुति सर आपका, हमारी क्लासरूम स्टूडेंट थी, पूरे साल पढ़ा यहाँ से, और उसका ना मतलब बॉम्बे में इस बार एडमिशन लेगी। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारा 4था सेशन अब चल रहा है। अभी जो बच्चे अभी हमारे पास हैं वो 4th सेशन के हैं। तो हमारे पास काफी एक्सपीरियंस और हमारा क्वालिटी तो ऑलरेडी है, क्योंकि हम लोग खुद अच्छे जगह से हैं, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे से पढ़े हैं। तो क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोगों ने पहले भी पढ़ाया है, अपने कोचिंग शुरू करने से पहले भी हम लोग पढ़ाते थे दूसरी कोचिंग दिल्ली में, अच्छी अच्छी कोचिंग्स में। तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, क्वालिटी है, और इस वजह से भी बच्चे अच्छे कर रहे हैं और हम लोग अच्छा सर्विस दे पा रहे हैं। आपको मैं सेकेंड बैच की टाइमिंग बता दूं। सेकेंड बैच आपका 20 जून को स्टार्ट हो रहा है। और ये बैच मोस्ट मीन्स आपका 9 PM टू 11 PM रेगुलर क्लास होगी इसकी। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा।
और संतोष सर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और बच गया संडे, तो संडे को आपका मोस्टली प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास होगा। और ऐसा नहीं कि बाकी दिन में प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास नहीं होगी, हमारी थ्योरी क्लास से ज्यादा प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास होती है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, तो इसलिए नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा हम लोग कराते हैं। यानी जब आप क्लास अटेंड करोगे ना, आप ज्वाइन करोगे, तो हमारे नंबर ऑफ प्रॉब्लम क्लास से ज्यादा होती है, यानी कंपेयर टू थ्योरी क्लास। और आपको यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर बेस्ट मिलेगा, क्योंकि हम लोग दो आईआईटी से, संतोष सर अभी तीसरी आईआईटी में, आईआईटी खड़गपुर में पीएचडी कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, क्वालिटी की कमी नहीं है। आपको यानी आपको ना सुप्रीमम क्लासेस में मींस नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कभी कमी महसूस नहीं होगी। आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, इतने क्वेश्चंस कि आप करते करते थक जाओगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपका सिलेबस, इस बैच का जो सेकेंड बैच है, इसका सिलेबस आपका 15 अक्टूबर के पहले हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद उसका रिवीजन होगा, टेस्ट होगा, डिस्कशन होगा, और यह 5 या 7 फरवरी तक कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहेगा। और आपको हमेशा गाइडेंस दिया जाएगा कि हाँ, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आप किस क्वेश्चंस को स्किप करोगे, किसको ट्राई करोगे, आप विद इन द टाइम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको हर तरीके से गाइड किया जाएगा। क्योंकि हम लोग काफी एग्जाम्स को क्रैक कर चुके हैं, तो हमारे पास एग्जाम क्रैक करने का एक्सपीरियंस, एग्जाम स्ट्रैटेजी, यानी हर एक किसी भी चीज की कमी नहीं है, आपको यहाँ पर फुल सपोर्ट मिलेगा। और जैसे आपको पता होगा कि आईआईटी एग्जाम ऑप्शन देता है किसी बच्चे को 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकता है। तो मैं एक एडवाइस दूंगा बच्चों को, आप चाहे आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हो या आईआईटी एग्जाम स्टैटिस्टिक्स से कर रहे हो, आप दोनों पेपर भरो। क्योंकि दोनों मतलब जब फॉर्म भरते हो आपको पूछा जाता है एक एग्जाम देना, दोनों देना है। तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप दोनों एग्जाम दो, क्योंकि जो बेस्ट स्कोर होगा उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। अगर मान लो आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन मैथ्स इतना पढ़ा है, उसके बेस पे भी आप आईआईटी एग्जाम स्टैट्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि स्टैट्स में भी मैथ्स का सिलेबस है, मतलब बहुत सारे पोर्शन कॉमन है, 30-40% आप लगा लो कॉमन होगा, मतलब है, तो उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। जैसे अगर आप देखोगे आईआईटी एग्जाम का वेबसाइट जाके, तो उसमें क्या है कि आईआईटी एग्जाम स्टैट्स के स्कोर पे एमएससी मैथमेटिक्स में भी एडमिशन मिल रहा है, जैसे एनआईटी मेघालय है, एनआईटी दुर्गापुर है, इन सब में एमएससी मैथमेटिक्स में आईआईटी एग्जाम एमएस से एडमिशन मिल रहा है। और एमएस क्वालिफाई करना आसान है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेंट बहुत कम है, सिर्फ 3000 बच्चे एग्जाम देते हैं, तो इजी है। तो मैं ये एडवाइस दूंगा, चाहे आप किसी भी स्टैट्स की तैयारी कर रहे हो या मैथ्स की, एग्जाम अलग अलग, तो आप दोनों एग्जाम दो, और जो बेस्ट स्कोर होगा उसके हिसाब से आपका एडमिशन मिलेगा। और जब आप प्रेफरेंस भरोगे काउंसलिंग के दौरान, तो आपका प्रेफरेंस उस पर भरना, लेकिन मतलब बेस्ट रहेगा कि आप दोनों एग्जाम दो। और दूसरी चीज की, जो भी सेकेंड बैच होगा, मीन्स ये ना आपको ना सुप्रीमम क्लासेज, मैं सब बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर सब कुछ बेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। आपको ना 1% की कमी महसूस नहीं होगी। आपको जितनी कोचिंग से एक्सपेक्टेशन होगी ना, यहाँ आपको उससे लाख गुना ज्यादा मिलेगा, इसका ना फुल गारंटी है। और आपको यहाँ पर 24 आवर्स सपोर्ट है, आप कभी भी कॉल करके डाउट पूछ सकते हो मेरे से या संतोष सर से, हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि आप मीन्स आप डाउट पूछ रहे हो, हम चीजों को इग्नोर कर रहे हैं या क्लास टाइम पर ही डाउट बतलाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप 12 बजे रात में कॉल करोगे, उस समय भी आपको डाउट बतलाएंगे, यदि मैं जगा रहा तब, ठीक है ना, या 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, या दिन में, कभी भी आपको यहाँ पर फुल सपोर्ट मिलेगा। और आपका ना इसके अलावा आपका सिलेबस 15 में, जैसे कि मैं बताया, 15 अक्टूबर के पहले कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा पढ़ाने का स्ट्रेटेजी ये मैं बता दूं कि मैं किस वे में मैथमेटिक्स कवर करूंगा। तो मैं मैथमेटिक्स में पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स कराऊंगा, जिसका पूरे मैथमेटिक्स और स्टैट्स में एप्लीकेशन होगा, उसका यूज होगा। इसके बाद दिन में फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसके बाद टेलर सीरीज, फिर यानी वन वेरिएबल सेक्शन में पहले कंप्लीट करूंगा। उसके बाद देन इंटीग्रल कैलकुलस, मल्टीपल इंटीग्रल कैलकुलस, यानी सिंगल इंटीग्रल कैलकुलस, डबल इंटीग्रल कैलकुलस, ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलस, देन सीक्वेंस एंड सीरीज, लीनियर अलजेब्रा, एंड आपका लास्ट में डिफरेंशियल कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल डिफरेंशियल कैलकुलस। ये आपका हो गया मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का मैथ पोर्शन का सिलेबस। यदि मैथमेटिक्स की बात करें, यानी एमए पेपर की बात करें, तो आपका दो टॉपिक्स मेनली छूट गया, एक ग्रुप थ्योरी और डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं भी मींस ये सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इसको मैं स्टार्ट करूंगा, यानी इसके बाद जो भी आपका डिफरेंशियल कैलकुलस एंड ग्रुप थ्योरी है, उसको मैं इसके बाद कंप्लीट करूंगा। और संतोष सर बतलाएंगे कि वो कैसे स्टाइल्स अपना कवर। अब मेरा पढ़ाने का तरीका होता है आईआईटी एग्जाम स्टैट्स में, जो एमएस है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, तो उसमें
मैं सिलेबस वाइज फॉलो करता हूँ, सिलेबस में जो टॉपिक पहले वो पहले पढ़ाता हूँ, और मतलब सिलेबस वाइज है। हमारे पास बुक एक्चुअली ऑर्गेनाइज है, जैसे वीके रवायत की है, तो अब उसमें देखोगे तो जो सिलेबस में जैसे जिस ऑर्डर में टॉपिक है उसी ऑर्डर में वीके रवायत की में भी है। तो मैं मेनली वीके रवायत की फॉलो करता हूँ। कैसेला बर्गर है, जैसे साउथ की बुक भी है प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए, गुप्ता कपूर है, या एक बुक है और रॉस की है ना, एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी या फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी। सो ये सब बुक है, जो कोई सिंगल बुक भी है ना पूरा सिलेबस कवर करने के लिए, लाइक अकेला वीके रवायत की काफी है पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। तो ऐसे ही है, मतलब मैं सिलेबस वाइज फॉलो करता हूँ। जो सिलेबस में ऑर्डर है, जैसे पहला एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी है तो वो पढ़ाएंगे, फिर आगे आगे वन फिर रैंडम वेरिएबल हो गया, फिर यूनिवेरिएट, फिर वो आगे ज्वाइंट एंड, और उसी ऑर्डर में एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस। सो जिस ऑर्डर में सिलेबस है वैसे ही मैं फॉलो करता हूँ, और बुक में भी उसी ऑर्डर में है, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है स्टैटिस्टिक्स में। मतलब नोट्स ऑर्गेनाइज्ड है, कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में सब कुछ कंटेंट मेरा होता है, क्वेश्चंस में मेरा ही होता है। यानी मैं कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया हूँ जो जैम लेवल के क्वेश्चन है या जो गेट लेवल के क्वेश्चन है, तो वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा रेगुलरली क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको स्टैट्स में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, स्टैट्स में मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको पीवाईक्यू दूंगा, नॉन पीवाईक्यू मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, जैम लेवल के, गेट लेवल के, तो आप उसको प्रैक्टिस करके अपना अच्छी खासी पकड़ बना सकते हो। और मेन होता है एग्जामिन हॉल में एक्यूरेसी की बात। यानी हम आपको हर तरह से गाइड करेंगे कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे डील करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किसको करना है विद इन द टाइम, आपकी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन रहेगी, आपको हर तरह से यहाँ पर फुल सपोर्ट किया। तो बस यही। और यदि आपको इसके रिगार्डिंग और भी कुछ क्वेरी चाहिए तो आप 9525772741 पर कांटेक्ट कर सकते हो, या इसके अलावा आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। हमारा वेबसाइट भी है supremum.in, उस पर जाकर विजिट कर सकते हो, और बाकी कांटेक्ट नंबर बता ही दिया। और यूट्यूब के किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको एक बार मैं फिर कहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि फुल बैच तो फुल हो चुकी है और ये मेरा सेकेंड बैच है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मीन सब कुछ यहाँ से बेस्ट मिले। कोशिश क्या, वो तो बेस्ट आपको मिलेगा। आप खुद ज्वाइन करोगे तो आप खुद बोलोगे कि यहाँ से मीन्स काश में पहले ज्वाइन किया रहता है, ठीक है। हर एक बच्चा ये बोलता है कि सर आपको काश में पहले ज्वाइन किया रहता तो शायद मैं और बेटर कर सकता। तो बस इसी के साथ आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। एंड मेरे तरफ से थैंक यू। थैंक यू। बट एक बताता हूँ हमारा ऑर्डर क्या होता है। पहले हम सिलेबस पूरा कवर करते हैं, मतलब कंटेंट जो सिलेबस का है, फिर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कराते हैं स्पेशली। उसके बाद फिर हमारा मॉक टेस्ट होता है ना। फिर उसके बाद फिर लगा कुछ टॉपिक बच्चों का वीक है तो फिर रिवीजन भी होगा। तो ये ऑर्डर होगा, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर मॉक टेस्ट चलता रहेगा एग्जाम तक, और बीच बीच में डाउट क्लासेस और उसका डिस्कशन, टेस्ट का डिस्कशन, रिवीजन, ये सब चलते रहेंगे। हमारा क्लास जैम एग्जाम तक चलता है, कि एग्जाम के लास्ट वीक तक चलेगा। हम ना रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कराते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं पिछले बैच की बतला दूं तो मैं पिछले बैच को मिनिमम 5 to 6 टाइम्स मैं खुद से रिवीजन कराया था अपने तरफ से। स्टूडेंट्स यदि खुद से 2-3 बार और कर चुके हैं या किए होंगे तो उनका यानी पूरा सिलेबस मिनिमम एग्जाम आते आते 10 टाइम्स कंप्लीट हो चुका था। यानी सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम का एग्जाम प्रिपरेशन का सबसे मेन जो पार्ट होता है वो आपका रिवीजन का पार्ट होता है। रिवीजन बहुत जरूरी है, और रिवीजन एक वे में होना चाहिए, जिग-जैग वे से नहीं होना चाहिए। तो आपको हर तरीके से यहाँ पर गाइडेंस मिलेगी। और हाँ, एक चीज और कि जो भी आपका टॉपिक्स कंप्लीट होगा ना तो उसका यूनिट वाइज टेस्ट होते रहेगा। अभी जो मेरी बैच अप्रैल मार्च में स्टार्ट हुई थी, मार्च अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, उसका मैं मिनिमम अभी तक 4 टेस्ट ले चुका हूँ, और एक 5th टेस्ट आपका जो मेरा फर्स्ट बैच है उसका 5th टेस्ट अब 15 जून को है। यानी नंबर ऑफ टेस्ट आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पर। आप मीन्स आप थक जाओगे क्वेश्चंस करते करते, टेस्ट देते देते, कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। यदि कर लेते हो तो वेल एंड गुड, फिर बहुत अच्छा रैंक आएगा। जैसे हमारे पिछले साल बच्चे का ना 3rd रैंक आया था, श्रुति का। सो अगर तुम वो सब करते हो जो हम बोल रहे हैं, जो हम एडवाइस दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुम टॉप 5 में आ जाएगा इजीली रैंक। अच्छी से सबका तो नहीं आएगा लेकिन आप टॉप 20 टॉप 5 में इजीली ला सकते हो वो चीज। हाँ, अगर सब लोग मेहनत करेंगे तो उसके हिसाब से फिर ऑर्डरिंग होगा कि कौन कितना ज्यादा या किया है। कट ऑफ हम लोग बढ़ा सकते हैं, दूसरी चीज, या हम लोग कट ऑफ बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी क्वालिफाई, जैसे आईआईटी बॉम्बे की बात किया जाए तो 14 प्लस या 35 प्लस पर आईआईटी मिल जा रही है, कैटेगरी वाइज या जनरल का 40 प्लस पर आईआईटी मिल जा रही है।
लेकिन यदि सभी प्रिपरेशन करने लगे, सभी मेहनत करने लगे, तो ये थोड़ा कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, 50 प्लस हो सकता है। तो हम लोग कट ऑफ बढ़ा भी सकते हैं, वो चीज। तो JEE में जैसे कंपटीशन है, इसमें भी ऐसा हो जाएगा, अगर सब लोग बहुत मेहनत करने लगेंगे तो ऐसा होगा, तो फिर उस प्रोडक्ट भी ऐसा निकलेगा, फिर वो बच्चे भी बहुत अच्छा लाइफ में करेंगे, है ना। फिर बीटेक की तरह, जैसे बीटेक में IIT करके बहुत अच्छा स्कोप है, तो इस तरह यहाँ भी स्कोप बढ़ेगा, क्योंकि अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो बच्चे कर सकते हैं, वो सही करेंगे तो। चलो ठीक है, ठीक है, आई थिंक तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच।